जय माता दी भक्तों। प्रश्न यह है कि भक्तों, महाअष्टमी का व्रत गुरुवार वाले दिन रहा जाएगा, तो व्रत का पारायण कब किया जाएगा? कन्या भोज का सही समय क्या है और कन्या भोज कराते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो आइए इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको महावीर पंचांग, जो कि काशी के महाविद्वान ब्राह्मणों के द्वारा प्रतिपादित किया जाता है। नवरात्र के व्रत का पारायण दशमी में किया जाता है और दशमी 27 तारीख शुक्रवार को दोपहर 12:02 पर लग जाती है। इसलिए सभी माता रानी के भक्तों को कन्या भोज 12:02 के बाद ही खिलाना चाहिए। जो भी भक्त कन्या भोज 12:02 से पहले खिलाते हैं या खिलाएंगे, ऐसे मनुष्यों का भोज माता रानी बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करती हैं। वह केवल अपने मन की शांति के लिए भोज करा सकते हैं, क्योंकि देवी पुराण में और अग्नि पुराण में बतलाया गया है कि नवरात्र का कन्या भोज दशमी तिथि में ही खिलाया जाता है, क्योंकि माता रानी दशमी तिथि में पृथ्वी लोक पर भगवान शिव के साथ भ्रमण करती हैं। इसलिए आप सभी शुक्रवार अर्थात 27 तारीख को 12:02 के बाद ही भोजन को खिलावें, तभी आपको पुण्य का भागीदार बनाया जाएगा। अगला प्रश्न यह है कि अब कन्या भोज कराते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? पहली बात, आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि कन्याओं को कोई भी किसी भी प्रकार की काली वस्तु दान ना करें। ऐसा करने से आपका शनि ग्रह खराब होता है। दूसरी बात यह ध्यान में रखनी चाहिए कि आपको कन्या भोज के समय सफेद और पीली चीजों से बने हुए पदार्थ खिलाने चाहिए। तीसरा, आपको यह ध्यान रखना है कि कन्याओं को दक्षिणा में हमेशा 7 मुद्राएं या फिर 21 मुद्राएं, या फिर आपकी श्रद्धा इससे ऊपर है तो आप कितना भी दे सकते हैं, किंतु 7 मुद्राएं से कम बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। इससे आपका बृहस्पति ग्रह बहुत ही, जो कि धन का स्वामी होता है, अच्छा होता है और अच्छा प्रभाव डालता है। चौथी सबसे महत्वपूर्ण बात आपको यह ध्यान रखनी चाहिए कि आपको सभी कन्याओं को एक एक माँ लक्ष्मी के साथ भगवान नारायण की प्रतिमा, जो कि दोनों एक साथ में हो, भेंट कर देनी चाहिए। जय माता दी भक्तों। प्रश्न आता है कि रामनवमी कब मनाएं? रामनवमी शुक्रवार को ठीक 12 बजे ही मनाई जाएगी, क्योंकि भगवान राम का प्राकट्य नवमी तिथि में दोपहर के 12